गुजरात में आसाराम ट्रस्ट की जमीन को लेकर बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें जमीन वापस लेने की कार्यवाही की जा रही थी। अब ये मामला और भी पेचीदा हो गया है क्योंकि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि गुजरात में आसाराम ट्रस्ट से जुड़ा जमीन विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें करीब 45,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेने की कार्यवाही की जा रही थी। ये जमीन अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र में स्थित जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास आती है और यहां पर सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार कोई भी कठोर कदम नहीं उठाएगी और जमीन को लेकर यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। ये मामला तब शुरू हुआ जब गुजरात सरकार ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट ने जमीन आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद से कलेक्टर ने जमीन वापस लेने का आदेश जारी किया था। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि साबरमती नदी क्षेत्र की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है जिसे किसी भी हालात में नियमित नहीं रखा जा सकता है। ट्रस्ट ने इस कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कारण बताओ नोटिस में पर्याप्त विवरण नहीं है और मामला पूरी तरह से स्पष्ट आधार पर नहीं है। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि ट्रस्ट को 1980 में सीमित जमीन दी गई थी लेकिन बाद में अतिरिक्त जमीन पर कब्जा किया गया। वहीं ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि कार्यवाही गलत है और पक्षपातपूर्ण है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सरकार की कार्यवाही पर ब्रेक लग गया है और मामला अब 5 मई की सुनवाई पर टिका हुआ है। क्या ये फैसला सही दिशा में है या फिर सरकारी कार्यवाही को रोकना उचित है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्यल न्यूज़। धन्यवाद।